नागपुर शहर का इस्लामिक एनजीओ जिहाद जो है फ़िक्र फाउंडेशन और दो सोसाइटी है और दो एनजीओ है, चलाने वाला बंदा एक ही है और पिछले 3 दिन से ये विषय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। भैया आज आप निवेदन लेके आए हैं, क्या कहा एडिशनल डीसी सर ने और आपके निवेदन में क्या है, क्या विशेष बात आप बताना चाहिए क्योंकि आज का ये विषय नागपुर शहर से निकला है और आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, क्या बताइए? एक्चुअली मैम, ये यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी है। ये सोसाइटी में एनजीओ के नाम पर लोगों की सेवा करने का नाम पर इन्होंने एक ऑफिस बनाया। जब हमें पता चला कि यहाँ पे लड़कियाँ भी कुछ काम करती है और वो लड़कियों को धर्मांतरण के लिए बड़े प्रमाण में प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो लड़कियाँ नहीं मानी। उन पर बड़े प्रमाण में गंदी उनको गालियाँ देना, उनको प्रेशराइज करना, नहीं तो हम तुमको फंसा देंगे, ये कर देंगे। डरते डरते उसमें वो कई पुलिस में भी गई और उन्हें वहाँ न्याय नहीं। उसके बाद में उसके परिवार हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष विक्की जी पांडे, इनसे उन्होंने संपर्क किया। पीड़ित के माता पिता जब विक्की जी पांडे के यहाँ गए, युवा मोर्चा के हमारे झिंगाबाई ठाकरे के अध्यक्ष, तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए वहाँ स्पॉट पर पहुँचे। वहाँ स्पॉट पर पहुँचने के बाद में स्वयं आरोपी को पकड़कर हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के स्वाधीन किया। तो ठीक है, फिर आगे में पुलिस ने हमें मदद की है, हम ऐसा नहीं बोल रहे। पुलिस ने उसमें तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की गई है। पर मैडम, इसमें अकेला रियाज काजी नहीं है। रियाज काजी के पीछे ऐसे कई 15-20 लोग हैं जो इस तरीके का ये कैंडल चला रहे हैं, स्कैम चला रहे हैं और स्कैम बड़े प्रमाण में विदर्भ में काम कर रहे हैं। इसका जो मुख्य आरोपी है वो फरार है। मुख्य आरोपी का नाम हमने सीपी साहब को दे दिया है और सीपी साहब ने इस पर कार्रवाई करने का हमें ठोस आश्वासन दिया। हमने कहा है कि इसमें जो होंगे, इनका बैंक अकाउंट चेक करो, इनकी डिटेल चेक करो, इनको कहाँ से फंड आ रहा है ये चेक करो, और महिलाओं के सुरक्षा के लिए दामिनी जो पथक आपने बनाया हुआ है वो खाली कुछ स्पेशली केस न लड़ते हुए ऐसे जो गंभीर विषय है उस पर जनजागृति करने की आवश्यकता है। कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी के कई ऐसे स्कूल है जहाँ बच्चों को बड़े प्रमाण में हिंदू संस्कृति से वंचित किया जा रहा है। सदर में ऐसे स्कूल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं कहता हूँ यदि कोई घटना ऐसी घटती है या कोई भी हमारे माताओं बहनों को लगता है कि यहाँ अन्याय हो रहा है, तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। कोई आए ना आए, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सदैव अपने धर्म के लिए खड़ा है। और जो भी आज इसमें से एक लड़की जो है वो बहुत है, उसके माता के इलाज के लिए उसे पैसे लग रहे थे, तुमसे धर्म परिवर्तन कर, बाद में तुझे पैसे दिए जाएंगे। इस तरीके का गंदा काम, मजबूरी का फ़ायदा उठाने का काम ये लोग धर्मांतरण और लव जिहाद यहाँ बैठ के कर रहे हैं। हमारी इनसे विनंती है कि जो कुछ भी, हम किसी जात पंथ धर्म के विरोध में नहीं है, हम सभी का सम्मान करते हैं। हम शिव छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं। तो हमारा इतना ही कहना है कि अगर इसमें जो कुछ भी आरोपी होगा, जो इसमें इसकी जांच करनी चाहिए, इसके अकाउंट की जांच करनी चाहिए, धर्मदाय के माध्यम से इसकी एनजीओ की जांच करनी चाहिए, और जो भी इसमें आरोपी होगा उस पर सरासरी कार्रवाई करके मौका जैसी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। इन पे मौका जैसी कार्रवाई होगी तभी ये रुकेगा, नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है। और सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि सखोल चौकसी करने के बाद में निश्चित ही इनके मौका की कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं की जाती तो युवा मोर्चा अपने स्टाइल से आंदोलन करने वाला। महाराष्ट्र में कारपोरेट जिहाद बार सामने आया है, महिंद्रा हो या फिर टाटा हो, लेस्का है, TCS जैसे तनिष्क है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन ये इस्लामिक एनजीओ जिहाद जो है वो नागपुर शहर से निकला है। आपको लगता है कि ऐसे जिहाद एनजीओ के माध्यम से भी चलते हैं? ये ऐसे ही जिहाद एनजीओ के माध्यम से चल रहे हैं, क्योंकि इनके जो पैसे हैं ये अकाउंट में कोई पर्सनल अपने बुलाता नहीं है। ये एनजीओ के नाम पे एक ट्रस्ट बना के उसका एक अकाउंट बनाते हैं, वो अकाउंट में पूरा फंडिंग बुलाते हैं और वो पैसे अकाउंट में आते हैं। दुबई जैसे बड़े बड़े इससे यहाँ इस्लामिक कंट्री से वहाँ से पैसे आते हैं धर्मांतरण के नाम पर, और ये 10-11 लोगों की इनकी कमेटी रहती है। अभी तो ये अकेले को पकड़ा है रियाज काजी को, इसके पीछे में तो और 10-12-15 लोग हैं, उनकी भी चौकसी होनी चाहिए। उसका सरगना तो मेन फरार है, वो सरगना को भी अटक करनी चाहिए। वो सरगना को जब तक अटक नहीं करते, ये तो एक पैदा है, रियाज काजी एक पैदा है। ऐसे विदर्भ में इन्होंने कई संस्थाएं खोल के रखी है जो लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रभावित कर रही है।
तो मेरा इतना ही कहना है कि अगर पुलिस इस पर कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने स्टाइल से, अपने तरीके से, जहाँ जहाँ ऐसी अधर्मीय घटना हमें दिखेगी, हम उससे इस अधर्मीय घटना के विरोध में विधर्मियों को रोकने का काम हम करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसकी शिकायत की है, बावनकुड़े जी से भी की है, उन्होंने हमें ठोस आश्वासन दिया है, पर हमारा समाधान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पुलिस एक आरोपी के आगे बढ़ी नहीं रही है। पुलिस एक आरोपी के आगे बढ़ी नहीं रही ना। रियाज काजी के ऊपर पुलिस का कोई तपास ही नहीं है, बस रियाज काजी पुलिस का विषय है। रियाज काजी के आगे जो है उसका अकाउंट है, उसको कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, उसके आगे आज 3-4 दिन हो गए। इसके जी बरोबर है ना, पुलिस रियाज काजी के आगे नहीं बढ़ रही, खाली मीडिया में बता रही है हमने रियाज काजी का PCR ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे पर रियाज काजी के आगे किसका हाथ है, उसका सरगना कौन है, उसको पैसे कौन दे रहा था, वो किसके भरोसे चल रहा था, वो कौन कौन लोग हैं ऐसे, ये पूरा नाम पुलिस ने स्पष्ट करना चाहिए। उसमें गोपनीयता रखने की क्या आवश्यकता है? ऐसे कई लोग हैं और इन पे मौका अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए, यही निवेदन है। नहीं करते तो हम आंदोलन तरीके से करेंगे। बिल्कुल। नागपुर शहर का हर एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता अब आखिरी मांग पर आ चुका है कि अंतिम निर्णय सामने आए और अंतिम कार्रवाई हो, नहीं तो सबसे बड़ा आंदोलन नागपुर शहर में दिखाई देगा। स्नेहल जोशी, सुदर्शन के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद।